हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन है। इकोसिस्टम इकोसिस्टम इंक्लूड करता है बायोटिक कंपोनेंट को, अबायोटिक कंपोनेंट को। ठीक है, इकोसिस्टम में हम बात कर रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट की और बायोटिक कंपोनेंट की, दोनों को मिला के हम इकोसिस्टम बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं लिविंग बींग्स, प्लांट, एनिमल, यानी कि हमारे चारों तरफ जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं कि वहाँ पे किस टाइप के बायोटिक कंपोनेंट है और किस टाइप के अबायोटिक कंपोनेंट है। अबायोटिक कंपोनेंट में हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉन लिविंग मिनरल्स, सॉइल्स, इन सबको हम अबायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारे इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट में हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स की, ठीक है, कंज्यूमर्स की, डिकम्पोजर्स की। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, फाइनल प्राइमरी स्टेज होती है जहाँ से एक एनर्जी फ्लो स्टार्ट होता है। ठीक है, वो आगे आगे मैं भी आपको बताऊंगा, पहले इसको क्लासिफिकेशन में बस खाली स्टडी कर लीजिए। बायोटिक कंपोनेंट अगेन क्लासीफाई इन 3 पार्ट्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर अगेन क्लासीफाई इन प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हम हार्बीवोर्स बोल रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोर्स, टेरिटरी कंज्यूमर, लार्ज कार्निवोर और क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ओमनिवोरस। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट में हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट और एडोफिक की। क्लाइमेट में हम बात कर रहे हैं रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर। ठीक है, एडोफिक में हम बात कर रहे हैं सॉइल, उसका पीएच रेट, मिनरल्स और टोपोग्राफी। ठीक है, तो ये क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट का क्लासिफिकेशन है और ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट का क्लासिफिकेशन है। तो इकोसिस्टम हमारा 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें पहले पार्ट में हम लिविंग बींग्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उनका स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं जैसे कि प्लांट्स क्या है, प्लांट्स हमारे लिए क्या है, प्रोड्यूसर हैं। प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से क्या है, फूड का निर्माण करते हैं। ओके, और O2 को वो रिलीज करते हैं और CO2 को गेन करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक हमारे एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करे हुए हैं और एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और एक एनर्जी का सोर्स बने हुए हैं, किसके लिए, अदर लिविंग बींग्स के लिए। ओके, तो वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। Ecosystem is a collection of living and non-living entities in a space connected with by complex web of interaction. Natural ecosystem have evolved over millions of years, manifesting a wide variety of life formed with complementary interaction and dynamic equilibrium. Living organisms cannot live isolated for their non-living environment because the latter provided material and energy for the survival of the farmer. There is an interaction between biotic community and its environment to produce a stable system. An equal ecosystem is defined as a natural, functional and ecological and comprising a living organism, that is a biotic community, and non-living organism, that is a abiotic community. Environment that interact to form a stable self-supporting system on desert, forest, grassland or common example of ecosystem. Okay. Structure and function of ecosystem. Ecosystem have 2 main components, biotic, abiotic. Abiotic component, the non-living factors in the physical environment prevailing in ecosystem for the abiotic component. They have influence of a structure, distribution, behavior and interrelationship of organism. ओके, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं मिनरल्स की, सॉइल्स की। ये सारी चीज़ें मिलके हमारे अबायोटिक कंपोनेंट को फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और इंटर रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक कंपोनेंट आर मेनली 2 टाइप्स। क्लाइमेटिक फैक्टर इज इंक्लूड रेन,
टेम्परेचर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एडेफिक फैक्टरीज इंक्लूड सॉइल, मिनरल और पीएच रेट। बायोटिक कंपोनेंट पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक bacteria, fungi that are present on an ecosystem form a biotic component. Biotic component can be classified under the three groups: producer, consumer। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से वो केमिकल एनर्जी को चेंज कर देते हैं। ओके, द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। एज द ग्रीन प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, दे आर नोन एज फ्लोरोट्रॉप्स। ठीक है, उसको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, सॉरी ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या है, प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर हैं जिनको हम ऑटोट्रॉप्स बोल रहे हैं, भोजन का निर्माण कर रहे हैं और दूसरों के लिए भोजन के लिए रेडी भी हो रहे हैं। कंज्यूमर्स में बात कर रहे हैं, द एनिमल लैक क्लोरोफिल आर अनेबल टू सिंथेसिस ऑन द फूड। जो फूड का निर्माण नहीं कर सकते और अपने फूड के लिए वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि रैबिट क्या है, रैबिट अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो क्या है, उसका एनर्जी, एक क्या एनर्जी का सोर्स है। तो कंज्यूमर को यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो अपने फूड के लिए क्या है, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड, दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स। इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। द कंज्यूमर्स आर 4 टाइप्स: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? देयर आर एनिमल्स विच फीड प्लांट, जो प्लांट खाते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर में बात कर रहे हैं, द एनिमल विच फील्ड ऑफ द कार्निवोर्स कॉल्ड द प्राइमरी कार्निवोर्स। जैसे कैट है, कैट क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ओके, टेरिटरी कंज्यूमर, देयर आर द लार्ज कार्निवोर्स which फील्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि वुल्फ है। तो एक तरीके से ये पूरा एनर्जी फ्लो बना हुआ है जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो ये फिगर के थ्रू हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम बात कर रहे हैं किससे, Okay, so here we are discussing about ecosystem, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, प्राइमरी कंज्यूमर्स की, सेकेंडरी की, टेरिटरी और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वार्टरनरी। तो एक तरीके से जो एनर्जी फ्लो है वो क्या होता है, प्राइमरी से क्वार्टरनरी की तरफ फ्लो होता है। और इसी तरीके से ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर अपना जो फूड है उसको फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, और अपनी केमिकल एनर्जी से वो क्या कर रहे हैं, अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जो सेकेंडरी है वो क्या है, अपने भोजन के लिए प्राइमरी पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि रैबिट क्या है, रैबिट प्लांट्स खाता है। ओके, अब क्या है, जो टेरिटरी कंज्यूमर है वो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि क्या है,
जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो जो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको खाते हैं, जैसे कि क्या है, रैबिट है, डियर है, जो अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, जो पेड़ पौधे खाते हैं, उनको क्या खा जो है वाइल्ड एनिमल के द्वारा खाया जाता है। ठीक है। और फिर जो अदर क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स होते हैं वो टेरिटरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि ओमनीवोरस है, लार्ज कार्निवोरस। ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, पूरी एक चेन बनी हुई है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई जो ओमनीवोरस है वो यानी कि जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स हैं ये भोजन के लिए अपने टेरिटरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं, टेरिटरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर पे, और सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर पे। लेकिन जो एनर्जी फ्लो है वो प्राइमरी से लास्ट तक फ्लो हो रहा है, लेकिन एनर्जी फ्लो क्या हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। जो स्टार्टिंग में जो एनर्जी है उसके बाद जो सेकेंड तक एनर्जी पहुंचती है वो रिड्यूस होती होती है, एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो यही था हमारा इकोसिस्टम का आज का सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया इकोसिस्टम में हमारे दो तरीके के क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमने बात करी बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट की। बायोटिक कंपोनेंट में हम बात करें लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। अबायोटिक कंपोनेंट में हम बात करें नॉन लिविंग मिनरल्स, सॉइल्स। ठीक है। और जिसमें हम बायोटिक कंपोनेंट में प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स को डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉइल वो क्या कर रहे हैं, भोजन का निर्माण करते हैं और दूसरे के लिए भोजन को रेडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई टॉपिक हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें उसे डाउट हो, तो वो दोबारा से डिस्कस कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।